बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत स्टेबल है। डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। कल रात 10 बजे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री का यूरोलॉजी और जीरियाट्रिक विभाग में डॉक्टर्स की देखरेख में चल रहा है इलाज। ओल्ड एज से जुड़ी दिक्कतों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। रखेंगी अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोडमैप। आज से राज्यसभा का सत्र होगा शुरू। पहला सत्र रह सकता है काफी हंगामेदार। नीट पेपर लीक, रेल हादसे सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। लोकसभा में स्पीकर ने की इमरजेंसी की निंदा। देश के इतिहास के लिए बताया काला अध्याय। कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया। आपातकाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पढ़ा प्रस्ताव। केवल कांग्रेस सांसदों ने खड़े करके किया विरोध। संसद में बैठे रहे विपक्ष के बाकी सांसद। अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया। इमरजेंसी के मुद्दे पर एबीपी से बोले इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह। स्पीकर ने शर्मसार किया। प्रस्ताव ट्रेजरी बेंच विपक्ष या कोई सदस्य लाता, लेकिन स्पीकर को नहीं लाना चाहिए। आपातकाल के विरोध में एनडीए के सांसदों ने मकरद्वार पर किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस से कही आपातकाल की जिम्मेदारी लेने की बात। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारे नेता ने कह दिया है इमरजेंसी गलत थी, ये उनकी राजनीति। पूछा सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बच्चों को जेल में डाल देना क्या इमरजेंसी नहीं है? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा बीजेपी किस आपातकाल की कर रही बात? क्या उसकी जो मोदी सरकार ने लगा रखी है, जिसमें 2 सीएम जेल में हैं, किसी को बोलने की आजादी नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान। अखिलेश के पिताजी जेल में थे। लालू की बेटी का नाम ही मीसा। इमरजेंसी के बारे में आज के नौजवानों का जानना जरूरी है। कांग्रेस कभी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। स्पीकर साहब जो भाषण बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार की भाषा बोल रहे हो। जो बातें कही वो देश को जानने वाली बातें हैं। आपातकाल पर बोले चिराग पासवान। कहा यह एक ऐसा काला अध्याय जो हमारे इतिहास में दर्ज। विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा था, क्या वो उस दौर का समर्थन कर रहा है? इमरजेंसी पर पूछे गए सवाल पर बोले अखिलेश भाजपाई मत बनिए, हम पीछे मुड़कर कितना देखें। सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को जो सम्मान मिलता था उसे बढ़ाया नहीं बल्कि समाप्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। 9 जून 2024 से रहेंगे प्रभावी। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल का एक्स पर पोस्ट। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं, ये आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 9 लोगों से सीबीआई की गेस्ट हाउस में पूछताछ। प्रिंसिपल एहसानुल हक से पहले घर और स्कूल में ही हुए थे सवाल। हजारीबाग के चरही में सीबीआई की 9 लोगों से पूछताछ। नीट परीक्षा के दिन ओएसिस स्कूल में ऑब्जर्वर रहे 2 लोग भी सीबीआई से उनसे सवाल करते नजर आए। 10 लोगों में से 1 को सीबीआई ने पूछताछ के बाद छोड़ा। सीबीआई को मिली पेपर लीक मामले के आरोपियों चिंटू और मुकेश की 7 दिनों की रिमांड। आज दोनों को बेऊर जेल में हिरासत में लेगी सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले की जांच। हजारीबाग के एसबीआई बैंक शाखा में पहुंची सीबीआई की टीम। यहीं रखे गए थे नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र। बैंक अधिकारियों से पूछे गए सवाल। नालंदा जिले से पेपर लीक मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार। सामने आया संजीव का आवेदन। तबीयत का हवाला देकर 6 मई 5 जून तक की छुट्टी मांगी है। संजीव मुखिया नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 14 मई को मांगा था जवाब। कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। नीट में डमी कैंडिडेट बना था जोधपुर एम्स का स्टूडेंट। यूपी के डॉक्टर के बेटे की जगह बिहार देने गया था एग्जाम। स्कूल ने माफीनामा लेकर जाने दिया। लातूर में फरार आरोपी इराना को लेकर के घर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को कहीं चला गया था। पड़ोसी ने कहा अगर ऐसा कर सकता था तो बेटी के नंबर क्यों नहीं बढ़वाए।
नीट पेपर लीक मामले के गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड से भी तार जुड़े। आरोपी गंगाधर की तलाश में उत्तराखंड पहुंची लातूर पुलिस। मोदी सरकार और एनडीए के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस करेगी संसद का घेराव। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। आईसा स्टूडेंट विंग से जुड़े स्टूडेंट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। सीयूटी यूजी परीक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। एनटीए ऑफिस के कैंपस में खुले में पड़े देश भर से आए ट्रंक। अभी तक जारी नहीं हुए सीयूईटी यूजी के नतीजे। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल 29 जून को कोर्ट में दोबारा करना होगा पेश। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका। कहा, हाई कोर्ट ने निचली अदालत में आदेश में गिनाए कई खामियां, इसे देखते हुए दाखिल करनी है नई याचिका। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बेल मिलते ही ईडी ने स्टे लिया और अगले दिन सीबीआई ने बनाया आरोपी। पूरा तंत्र इस कोशिश में कि ये बंदा जेल से बाहर ना आए। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। आप सांसद संजय सिंह का बयान। जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना थी, तब वो सीबीआई कोर्ट पहुंच गई जो 2 साल से सो रही थी। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के मामले में भी वही कहानी दोहराई गई जो मनीष सिसोदिया के मामले में हुई। बार बार सीबीआई यही कहानी दोहराती है। आप नेता संजय सिंह का बयान। संसद में मामले को उठाएं इंडिया गठबंधन के नेता। उद्धव ठाकरे से हुई है बात, कांग्रेस के नेताओं से करूंगा बात। आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह का बयान। सीबीआई झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ी गई है। कोर्ट ने खुद पाया कि जो बात कही जा रही है और जो तथ्य है उसमें कोई समानता नहीं है। आप प्रवक्ता ने कहा, कोर्ट में बोले सीबीआई के वकील। केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए मनीष सिसोदिया पर पूरा मामला डाला। मंशा थी कि खबर चले, केजरीवाल ने किसी और को दोषी ठहराया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी और कांग्रेस। दिल्ली में दोनों पार्टियों की अहम बैठक हुई। दोनों पार्टियों ने हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा की। हरियाणा बीजेपी की अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। जेपी नड्डा, खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। लोकसभा के नतीजों पर चर्चा। दीपक बाबरिया ने कहा, विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी कांग्रेस। 10 जुलाई को हिमाचल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव। हमीरपुर और नालागढ़ सीट से 2 उम्मीदवारों के नाम वापस लिया। मैदान में अब 13 उम्मीदवार। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने का मामला। ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। शिरोमणि अकाली दल वर्किंग कमेटी के सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में भरोसा जताया। विरोधियों से कहा, वो पंथ विरोधी ताकतों के हाथ में न खेलें। शिरोमणि अकाली दल के बागी नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा, चुनाव में जो हाल पार्टी का हुआ है उसके लिए सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व जिम्मेदार। हम तो अकाली दल में ही सुधार चाहते हैं। एसएडी नेताओं का बीजेपी और एजेंसियों पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि खुद पार्टी नहीं संभाल पा रहा अकाली दल नेतृत्व। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता सांभवी चौधरी ने बीपी न्यूज से कहा, मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध बिहार के रोजगार की बात पहुंचाने आई हूं। पलायन रोकने की कोशिश करूंगी। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम की सदन में हंगामा। संविधान हाथ में लेकर महिला पार्षदों ने भी हंगामा किया। बोर्ड अधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजय पासवान का बयान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी शून्य पर हो जाती आउट। अयोध्या में जल भराव और सड़क धंसने पर बोले एसपी सांसद अवधेश पासी। कहा, अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है, जाकर निरीक्षण करूंगा। राम मंदिर भी जाकर निरीक्षण करेंगे। बिहार में पत्रकार की हत्या का मामला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी अपराधियों को चेतावनी। मामले में सरकार करेगी एसआईटी का गठन। मुजफ्फरपुर में पत्रकार रविशंकर की हत्या में शराब माफिया का कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। परिजनों का आरोप, घर पर कुछ लोगों ने दी थी हत्या की धमकी। शराब माफिया पर लगाया हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। 6 घंटे तक मुठभेड़ चली। जैश ए मोहम्मद से जुड़े तीनों आतंकी। डोडा में मारे गए आतंकवादियों के पास हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक। आतंकवादियों के पास से 2 M4 और 1 AK-47 राइफल बरामद। घाटी में हुए डबल टेरर अटैक के बाद हो रही थी आतंकियों की तलाश। सुरक्षा बलों की ओर से तेज किया गया
आतंकवाद विरोधी अभियान, 4 आतंकवादियों पर रखा गया था 5-5 लाख रुपए का नकद इनाम। पंजाब के पठानकोट जिले में पाकिस्तान सीमा पर 2 संदिग्ध नजर आने पर अलर्ट जारी किया गया। पठानकोट के साथ गुरदासपुर जिले में हाई अलर्ट। पुलिस ने मुख्य हाईवे सहित दूसरे मार्गों पर चौकसी बढ़ाई। पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थित इलाके में अलर्ट। गांव से बाहर स्थित एक फार्म हाउस पर मौजूद मजदूरों ने 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे। एक संदिग्ध ने मजदूरों को दी किसी को जानकारी न देने की धमकी। बीएसएफ ने फिरोजपुर में बॉर्डर पर बरामद किया ड्रोन के साथ नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। बीएसएफ जवानों ने चेकिंग के दौरान बरामद किया ड्रोन, पाक सीमा से साजिश की आशंका। अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम और बालटाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाईवे और यात्रा मार्ग पर चौकसी बढ़ाई गई। सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के बाद चौकन्ने हुए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम्स भी तैनात। तीर्थ यात्रियों से बगैर किसी डर की यात्रा करने को कहा गया। जम्मू कश्मीर में 29 जून से अमरनाथ यात्रा, 28 जून को बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा पहला जत्था। अब तक 3.5 लाख लोगों ने करवाया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कॉलेज में हिजाब बैन सही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की छात्राओं की याचिका। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में स्कूल कॉलेज में लागू रहेगा नियमानुसार ड्रेस कोड। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बयान, इस्लाम में सबके बारे में लिखा गया। अगर लड़कों के साथ पढ़ती हैं लड़कियां तो हिजाब पहनने की इजाजत मिले, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बेंगलुरु की कोर्ट ने खारिज की बेल की अर्जी। रेवन्ना पर दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप। रामपुर में बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो वायरल है। पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का आरोप। डंपर का पीछा करते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी। कानपुर में गाड़ी से हूटर उतरवाने पर पुलिस वालों पर भड़के बीजेपी नेता। हूटर उतरवाने पर जिला उपाध्यक्ष पुलिस पर भड़के, बोले गाड़ी सीज करो, अभी 100 गाड़ियां और बुलवा रहा हूं। बीजेपी नेता पर अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द भी कहने का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे एसपी कार्यकर्ता, ज्ञापन सौंपकर बीजेपी नेता पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी नेता की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। फरार होते समय मौके पर बाइक और मोबाइल छोड़ गए बदमाश। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद शहर हुआ पानी पानी। दुकानों के अंदर घुसा कई फीट पानी। मूसलाधार बारिश के बाद तालाब नजर आने लगी सड़कें, जनजीवन हुआ प्रभावित। केरल के एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। सड़क पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव। कुछ ही देर की बारिश से पानी पानी हुआ शहर। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द मिलेगी हीट वेव से राहत। अगले 3 से 4 दिन में गर्मी से काफी हद तक मिल जाएगी राहत। करीब 5 डिग्री डाउन हो जाएगा पारा। क्रिकेट फैंस के लिए आज बड़ा दिन। रात 8 बजे खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। इंडिया इंग्लैंड के बीच होगा मैच। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। 2020 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड की टीमें 4 बार आमने सामने हुई। दोनों टीमों ने 2-2 मैचों में दर्ज की जीत। 2020 वर्ल्ड कप में 5वीं बार टीम इंडिया खेलेगी सेमीफाइनल। टीम इंडिया 2007 में बनी थी चैंपियन। 2014 में रनर अप रही थी भारतीय टीम। 2 बार की चैंपियन इंग्लैंड लगातार 4थी बार T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने जा रही है।